हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम देने वाले 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का एग्जाम देने वाले जो अभ्यर्थी है उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कल शाम से लेकर के आज तक जो है दोस्तों बहुत सारे कॉल और मैसेज हमें व्हाट्सएप पे जो है दोस्तों मिले हैं, उन्होंने किया है। और अब वो जानना चाहते हैं कि सर जो बैकलॉग सीटें जोड़ने की बात की जा रही है, जैसा कि 2-3 दिन पहले जो है सरकार के द्वारा यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस वायरल हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो बैकलॉग सीटें हैं वो टीआरई 3 में जोड़ी जाएंगी। तो अगर वो सीटें टीआरई 3 में जोड़ दी जाती है या फिर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की जो मांग हो रही है ये अगर लागू हो जाता है तो कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो हम देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि नहीं कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कट ऑफ जो है नीचे जाएगा। लेकिन आप सब लोगों को मैं याद दिला दूं कि मैंने या फिर हमारी टीम के लोगों ने जब भी कोई कट ऑफ बताया है तो ये बताया है कि टीआरई 3 में कट ऑफ जो है वो गिरेगा, कट ऑफ जो है वो नीचे आएगा। तो इस बार हम दोस्तों सारे तथ्य आपको रखेंगे कि कट ऑफ नीचे गिरने का कारण क्या है। और 1 to 5 खास करके 1 to 5 में जो है वो कट ऑफ बहुत नीचे आएगा और वे सारे कैंडिडेट जो खास करके कैटेगरी के हैं और ये उनका मार्क्स जो है वो 50 से 60 के आसपास आ रहा है तो वो थोड़ा चिंतित है, उनको भी चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सारे तथ्य आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में क्या अंतर है, क्यों टीआरई 3 में जो है वो कट ऑफ नीचे गिरेगा, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो कुछ दिन पहले आप सभी को बता दूं कि एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें बैकलॉग सीटों को जोड़ने को लेकर के बात हो रही है। लेकिन केवल अगर टीआरई 3 की बात करें तो केवल टीआरई 3 में जो है वो 87,774 सीटों पे जो है भर्ती निकली थी, वैकेंसी निकली थी। तो केवल 87,774 सीटों की अगर हम बात करें तो इस पे जो भर्ती निकली थी किसमें, टीआरई 3 में। वहीं टीआरई 1 to 5 की अगर बात करें तो टीआरई 1 और 2 में खास करके पीजीटी में जो है वो 11,000 सीटें जो है वो वैकेंट थी, यानी कि खाली रह गई थी। वही 6 से लेकर के 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की अगर बात करें तो वहाँ पे 32,000 सीटें जो है वो वैकेंट रह गई थी, यानी कि दोनों को मिला दिया तो लगभग 45,000 के आसपास जो है वो सीटें हो जाती है, यानी कि 1 to 5 का और 6 to 8 से लेकर के जो है वो 12 तक, यानी कि 32,000 यहाँ पे और 1 to 5 में 11,000, यानी टोटल सीटें जो है वो टीआरई 1, टीआरई 2 की बैकलॉग सीटों की संख्या जो है वो लगभग 45,000 के आसपास हो जाती है। तो ये 45,000 बैकलॉग सीटें अगर टीआरई 3 में जोड़ी जाती है तो टीआरई 3 की 87,774 सीटों में 45,000 जोड़ेंगे तो ये लगभग जो है वो 1,30,000 से ज़्यादा सीटें जो है हो जाएंगी। तो अगर 1,30,000 से ज़्यादा सीटों पर जो है अगर रिजल्ट दिया जाएगा तो क्या होगा, कट ऑफ नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, आप बताइए। अगर 1,30,000 से ज़्यादा सीटों पे कट ऑफ जारी किया जाएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, निश्चित रूप से कट ऑफ नीचे जाएगा। अगर ये बैकलॉग की सीटें जोड़ दी जाती है तो बैकलॉग की सीटें जोड़ दी जाएगी तो निश्चित रूप से 1 to 5 से लेकर के 11, 12 तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ नीचे गिरेगा। बात टीआरई 3 की करें तो दोस्तों टीआरई 3 में जो है वो 87,774 सीटें ही थी, तो इतनी, और उस समय 1,30,000 अभी अगर जोड़ दी जाती है तो बढ़ जाती है, तो भर्ती जब हो जाएगा तो कट ऑफ निश्चित रूप से नीचे गिरेगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें फॉर्म को लेकर के कितने फॉर्म गिरी थी तो कितने फॉर्म सबमिट किए गए थे इसको लेकर के, तो 1 to 5 और 11, 12 की अगर हम बात करें तो वहां पे 1,60,000 फॉर्म जो है भरे गए थे टीआरई 2 में, यानी कि इसके पिछली बार में। और इसमें 91,000, यानी कि अभी की अगर हम बात करें तो इस अभी की जो फॉर्म भरे हैं 1,60,000 उसमें 91,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। अभी आपने देखा था आरटीए के माध्यम से पूछा गया था तो उसमें पता चला था 1 to 5 से लेकर 1 to 5 और 11, 12 की, तो उसमें 1,60,000 जो है फॉर्म भरे गए हैं। इसमें 91,000 जो केवल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें अगर 91,000 जनरल कैटेगरी के हो गए तो कितने कैटेगरी के स्टूडेंट्स बचे, तो 60,000 स्टूडेंट जो है वो कैटेगरी के हैं। और प्राइमरी में यानी कि पीआरटी में सीटों की संख्या कितनी है, तो 28,000, तो 28,000 सीटें हैं जब, और कैटेगरी के जो है वो 60,000 स्टूडेंट रह गए, तो 28,000 प्लस सीटें हैं, तो यहाँ पे कहाँ आएगा कट ऑफ जो है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा बताइए। 28,000 सीटें, जबकि टीआरई 2 में जो है वो केवल 9,000 सीटें थी, टीआरई 2 में केवल 9,000 प्लस सीटें थी, लेकिन सीटें 9,000 प्लस थी टीआरई 3 में 1 to 5 में, लेकिन जो है फॉर्म की संख्या क्या थी, ज़्यादा थी। लेकिन इस बार जो सीटें हैं वो 28,000 है, जबकि फॉर्म जो है वो कम गिरे हैं, तो कट ऑफ तो निश्चित गिरेगा ही ना। 9,000 सीटें थी तो उस समय जो कट ऑफ था वो 89 गया था, 9,000 प्लस सीटें पे 1 to 5 में 89 गया था। उस समय सीटों की संख्या, उस समय फॉर्म की संख्या 1,60,000 थी, लेकिन जब 9,000 सीट थी तो 1,60,000 सीटें, लेकिन टीआरई 3 में जो है वो 28,000 सीटें हो गई, लेकिन टोटल फॉर्म की संख्या जो है 1,16,000 है। तो याद देखिए, ध्यान दीजिए कि जब 89 गया था टीआरई 2 में तो वहाँ पे फॉर्म की संख्या 1,60,000 थी, पीआरटी में सीटों की संख्या 9,000 थी, लेकिन टीआरई 3 में फॉर्म की संख्या 1,16,000 है, जबकि सीटों की संख्या जो है वो 28,000 है, यानी कि तब की तुलना में 3 गुना ज़्यादा जो है वो सीटें बढ़ी हैं, जबकि आपका जो है वो
फॉर्म जो भरे गए थे उसकी संख्या में कमी आई है। तो ये कट ऑफ बढ़ने की संभावना कहाँ से है, कोई हमें बताए कि कहाँ से पीआरटी में जो है वो कट ऑफ बढ़ेगा। निश्चित रूप से पीआरटी में जो है वो कट ऑफ नीचे गिरेगा, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि आपको हमने बता दिया, आंकड़ा क्लियर है कि टीआरई 3 में 1 to 5 में 9,000 सीटें थी, फॉर्म 1,60,000 था, जबकि टीआरई 3 में सीटें 28,000 है, फॉर्म 1,16,000 है। तो कट ऑफ निश्चित रूप से नीचे गिरेगा, कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स उनका कट ऑफ नीचे गिरेगा। और इसका जिन स्टूडेंट्स का कट ऑफ जो है वो 50 से 60 के आसपास में आ रहा है और वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो निश्चित रूप से आपका कट ऑफ नीचे गिरेगा। आप मान के चलिए ये कट ऑफ जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें भी अगर बैकलॉग की सीटें जुड़ जाती है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो जाता है, तो वैसे कैंडिडेट जो 3 जगह पे फाइट करते थे वो केवल 1 जगह पे फाइट करेंगे, तो वो सीटें भी बढ़ेंगी। तो उस पर भी क्या होगा, तो जो लोग यानी कि वे सभी अभ्यर्थी जिनकी ये मनसा है, वो चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में वो शिक्षक बन जाए, उनको मौका मिलेगा और शिक्षक बनेंगे। यानी कि मैक्सिमम संख्या में स्टूडेंट्स का जो है इस बार रिजल्ट आएगा। अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो जाता है और साथ ही बैकलॉग की सीटें जुड़ जाती है, तो अधिक से अधिक संख्या में जो है अभ्यर्थी उनका जो है वो रिजल्ट होगा। खास करके 1 to 5 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ जो है वो नीचे गिरेगा, यानी कि 60 तक उनकी कट ऑफ रहने की संभावना है। हाँ, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट जो है उनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी, यानी कि 75 तक, जनरल कैटेगरी में 75 तक जाने की संभावना है, लेकिन वो भी नीचे गिरेगा। और अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो जाता है, साथ ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है, तो ये कट ऑफ और जो है वो नीचे गिरेगा। वहीं बात कर लेते हैं 11th 12th और 9th 10th की, तो इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जैसे साइंस के, तो साइंस में कट ऑफ थोड़े ज़्यादा रहेंगे निश्चित रूप से, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें यानी बैकलॉग सीटें जुड़ जाती है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू है, तो आपका कट ऑफ भी नीचे गिरेगा। वहीं 9 10 के खास करके एसएसटी के जो स्टूडेंट्स हैं, एसएसटी का जो पेपर था वो टफ था, तो उनका कट ऑफ जो है वो नीचे रहेगा। यानी एसएसटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखिए, आपका कट ऑफ नीचे गिरेगा और निश्चित रूप से गिरेगा। आपको जो है विश्वास रखिए, क्योंकि जो है पेपर आपका टफ था। बैकलॉग की सीटें अगर जुड़ती है तो निश्चित रूप से सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और जो फॉर्म था वो वही रहेगा, तो आपका कट ऑफ गिरेगा। साथ ही अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है पहले, तो भी आपका कट ऑफ जो है नीचे गिरेगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपका जितना नंबर आता है आप उसको वीडियो में कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा कि आप सेफ जोन में नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो है लागू हो, ताकि आपका शिक्षक बनने का सपना जो है वो साकार हो। धन्यवाद।